अस्सलाम व्यूअर्स, आजकल बहुत सारे केसेस इस नौयत की अदालत में आ रहे हैं कि आपने किसी को पैसे दिए एज ए कर्ज हसना के तौर पे और बाद में वो इंसान मुकर गया कि उसने आपके कोई पैसे वापस देने ही नहीं हैं। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा कि आप किसी को भी पैसे कर्ज हसना के तौर पे देते हुए इन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें ताकि आपकी रकम महफूज रहे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इस तरह की मुफीद मालूमात की वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं अपने इस छोटे से वीडियो की जानिब कि जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो तो कभी भी किसी को इन हैंड, जिसे कहते हैं कैश की सूरत में, आप पैसे ना दें। एहतियात करें, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो कर्ज हसना के तौर पे, कभी भी उसको कैश की सूरत में आप पैसे ना दें। नंबर 2, जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हो कर्ज के तौर पे, उसका आप एक सबूत रखें। हमेशा कोशिश करें कि डिजिटल चैनल्स, जिस तरह आजकल मुख्तलिफ बैंकिंग ऐप्स हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या डिजिटल वॉलेट्स हैं, उनके थ्रू आप रकम दें ताकि उसका डिजिटल एक रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि डिजिटली कभी भी कोई बेईमानी नहीं हो सकती। तो उसका आप उसको पेमेंट जो है वो थ्रू डिजिटल चैनल करें, ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद जो ही रकम ट्रांसफ़र हो जाए आप उसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उस स्क्रीनशॉट को और उस डेट और टाइम को, जिस डेट और टाइम पे आपने रकम ट्रांसफ़र की है, अपने पास किसी जगह पर महफूज रख लें ताकि सबूत के तौर पे वो आपके काम आ सके। और अगर तो डिजिटल चैनल के थ्रू मुमकिन ना हो कि अगला बंदा कहता है कि मेरा अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, तो कोशिश करें कि आप उसे रकम चेक के थ्रू दें, और चेक भी उसके नेम का हो, क्योंकि आजकल हर बैंक ने ये कंपलसरी कर दी है कि जब भी आप कोई दूसरा बंदा किसी का चेक लेके कैश कराने जाता है तो वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी लेते हैं उससे। अगर कॉपी ना भी लें तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी लिखते हैं ताकि ये भी एक डिजिटल रिकॉर्ड में आ जाए कि आपने कल को, अगर वो बंदा मुकर जाता है कि आपने उसको पैसे दिए हैं, तो सबूत के तौर पर ये रिकॉर्ड सामने आ जाएगा कि आपने उसको चेक दिया था और फलां मालियत का, और उसने वो जाके कैश कराया था। तीसरा, अगर ये चैनल भी अवेलेबल नहीं है और आपने हर सूरत कैश की सूरत में ही आपने रकम देनी है, तो आप एट लीस्ट एक स्टाम्प के ऊपर तहरीर लाजमी रखें कि आप उसको ये रकम फलां मुआहदे के तहत एज ए कर्ज हसना दे रहे हैं और फलां तारीख तक वो आपको ये रकम वापस लौटाने का पाबंद होगा। तो ये मुकम्मल तरीक जो भी आपका मुआहदा हुआ है तो आप वो उसके ऊपर स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर करें और 2 गवाहों के वहाँ पे दस्तखत लें, और 2 गवाहों की मौजूदगी में आप ये मुआहदा करें ताकि कल को अगर वो मुकर भी जाता है तो आपके गवाह आपके हक में गवाही दे सकें। तो अगर तो ये भी मुमकिन नहीं है, आपके लिए स्टाम्प पेपर आपकी एक्सेस में नहीं है और आप स्टाम्प पेपर पर भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि अगला बंदा नहीं करना चाहता, या कोई और उसमें रुकावट है, स्टाम्प पेपर अवेलेबल नहीं है या कोई दूसरी रुकावट है, तो उस सूरत हाल में एक लास्ट तरीका, उस सूरत हाल में एक आखिरी तरीका वो ये कि अगर आप स्टाम्प पेपर के ऊपर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम एक सादा कागज़ के ऊपर वो तहरीर आप लिखें जो आपका मुआहदा हुआ है, जो रकम का आपका लेन देन का मुआहदा हुआ कि आप ये रकम उसको फलां मुआहदे के तहत दे रहे हैं और फलां तारीख को वो ये आपको रकम लौटा देगा। और उस पर भी आप 2 गवाहों के दस्तखत लें और दोनों गवाहों की मौजूदगी में वो मुआहदा करें। गवाह भी ऐसे अफराद होने चाहिए जो वक्त आने पर आपके साथ खड़े हों और आपके साथ गवाही दे सकें, अदालत में जाकर उस बात को साबित कर सकें। तो इन एहतियाती तदाबीर पर आप अमल करते हुए किसी भी धोखे या फ्रॉड से महफूज रह सकते हैं।